So students, today's video is regarding the practical which are going to be conducted for the geography. So there will be 4 chapters in that. पहले मैं आपको explain कर देता हूँ. There will be around 30 marks of practical. 30 marks का practical होगा आपका, which is divided into 25 and 5. 25 marks will be your written test and 5 marks will be for your viva which your external is going to conduct. ठीक है, जो ये 25 मार्क्स हैं ये कहाँ से आएगा? जो आपकी प्रैक्टिकल बुक है, जो थर्ड बुक है आपकी जियोग्राफी की, वहाँ से आएगा. और इसमें भी 4 चैप्टर्स हैं, उनमें से आएगा. राइट, so in the first chapter it is data, its source and compilation. अलग अलग चैप्टर्स हैं. मेनली जो फर्स्ट चैप्टर है इट यूजली कम्स ऑफ 3 मार्क्स, क्योंकि ये बेसिक है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे. तो वी विल सी कौन से 3 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं. और लास्ट में जो मैंने बोला वाइवा मेनली आपके एक्सटर्नल के ऊपर होता है. ही कैन आस्क फ्रॉम द सेम 4 चैप्टर्स प्लस ही कैन आस्क फ्रॉम द होल सिलेबस विच यू हैव कंप्लीटेड ऑन योर अदर बुक्स. राइट, तो वहाँ से पूछ सकता है. ये सिंपल आपका सिलेबस होगा आपके प्रैक्टिकल के लिए. सो शैल वी स्टार्ट नाउ? ओके, वी आर गुड टू गो. तो द फर्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है आपका, दैट इज व्हाट इज डेटा. तो इट कैन कम एज डिफाइन डेटा, बाद में आ सकता है इट्स टाइप्स, और बाकी हम अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा. डेटा आर डिफाइंड एज नंबर्स दैट रिप्रेजेंट मेजरमेंट्स फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. ठीक है, ये बेसिक से आपकी डेफिनेशन उन्होंने दी है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन दी नहीं है. डेटा आर डिफाइंड एज नंबर. डेटा क्या है? एक नंबर है जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है जो हमने मेजरमेंट किया. मेजरमेंट क्या होता है? नापातोली जो हम करते हैं फ्रॉम द रियल वर्ल्ड डेटा. ठीक है, डेटा में सिंगल मेजरमेंट वी ऑफन रीड लाइक द 20 सेंटीमीटर. ये उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि डेटा क्या होता है. इट इज़ प्लूरल, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर, और डेटा मीन्स सिंगुलर. ठीक है, तो ये नॉर्मल सा आपका हो गया. अब इन्होंने एग्जांपल दिया कि न्यू दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस विया कोलकाता वडोदरा है 1350 किलोमीटर्स. तो ये भी क्या है? ये भी आपका एक डेटा है. ठीक है, नीचे चलते हैं. दिस न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा. नीड ऑफ डेटा, अब इन्होंने क्या बोला है? वाई इट इज़ necessary, why, what is the need of data. Maps are important tool in studying the geography beside distribution, growth of phenomena also explained through the data and tabular form. क्या बोल रहे हैं? मैप्स के साथ साथ टेबुलर फॉर्म में भी, जो कि हम जैसे टेबल्स बनाते हैं उसमें भी डेटा होता है. वी नो दैट इंटररिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन मैनी फिनोमेना ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. These interactions influenced by many variables. ठीक है, explain in the quantitative terms. Statistically analysis of those variables become a necessity today. तो किसी भी चीज़ के हम अगर पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, किसी चीज़ की डेंसिटी को काउंट करते हैं, मैम नंबर ऑफ माइग्रेशन, कितने लोग बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं, ऑक्यूपेशन क्या है लोगों का, उनकी सैलरीज क्या है, इंडस्ट्रीज़ क्या है, इस सब को हम अगर जानना चाहेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या है? डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं? दैट्स वाई डेटा इज़ नेसेसरी. प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. डेटा की प्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है? बहुत तरीके हो सकते हैं डेटा को प्रेजेंट करने के. सबसे पहले न्यूमेरिकली हम लिख सकते हैं, इसमें क्या होगा? दूसरा, हम टेबुलर फॉर्म में कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं. थर्ड, हम पाई चार्ट बना सकते हैं, हम बार ग्राफ्स बना सकते हैं. ये क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. राइट, तो इससे हमारा कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता. मेन क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेटा. दे कैन आस्क यू व्हाट इज डेटा एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेटा. तो ऑन द सोर्सेज ऑफ डेटा देयर आर प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज. प्राइमरी नाम से ही पता चल रहा है, प्राइमरी मीन्स फर्स्ट हैंड डेटा, जो सबसे पहले हम जाके किसी से बात पूछेंगे और उससे हम कलेक्ट कर लेंगे, वो फर्स्ट हैंड होता है. और सेकेंडरी इज लाइक सेकेंड हैंड डेटा, हम किसी से पूछेंगे, वो आगे जाके किसको बताएगा, फिर वो डेटा कलेक्ट होगा. ठीक है, सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा?
जैसे इन्होंने लिखा है, द डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इंडिविजुअल इट इज़ प्राइमरी, ऑन द अदर हैंड डेटा कलेक्टेड फ्रॉम एनी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज आर सेकेंडरी। किसी पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड किसी और जगह से हम उठाते हैं वो क्या होता है, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा के क्या सोर्सेज हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, तुम खुद जाके कहीं कोई सेंसस कर रहे हो, खुद जाके किसी से तुम लाइक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू कर रहे हो, तो वो क्या है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, तुमने खुद जाके ऑब्जर्व किया। कहीं पर जाके तुमने सोइल के टाइप्स निकाल लिए, नेचुरल वेजिटेशन क्या है, ड्रेनेज पैटर्न क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी क्या है, ये सब आप देख रहे हो खुद से जाके, तो वो क्या है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। अब पर्सनल ऑब्जर्वेशन, उसके अलावा इसके टाइप्स उन्होंने बता दिए, इसमें इंटरव्यू भी हो सकता है, क्वेश्चनियर भी हो सकता है, तुम एक शीट पर 10 क्वेश्चन लिख दोगे और लोगों से बोलोगे उसको फिल करो एमसीक्यू टाइप में या कुछ भी, तो वो क्या आता है, क्वेश्चनियर होता है। अलग मेथड्स भी होते हैं, ओरल मेथड्स भी होते हैं। उसके बाद हम जाएंगे सेकेंडरी मेथड। अब इन्होंने बोला है इंटरव्यू के बारे में बताया। सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्विक समरी ऑफ द चैप्टर। बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, यू हैव टू रीड द चैप्टर, सिर्फ आपको ये नहीं कि वीडियो देख ली हो जाएगा। आई एम गिविंग द बेसिक आइडिया व्हाट इज़ इन द चैप्टर, कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और उसको बेसिक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, राइट। क्वेश्चनियर मैंने बता दिया एंड अदर मेथड्स। नाउ विल कम टू द सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। सेकेंडरी क्या होता है, जो मैंने बताया सेकेंड हैंड सोर्स ऑफ डेटा, सेकेंडरी डेटा। उसमें हमारे सोर्सेज क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सबसे पहले उन्होंने बताया गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। कोई भी हम गवर्नमेंट पब्लिकेशन लेते हैं वो क्या होता है, हमारा सेकेंडरी डेटा। अगर हम ये एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं और इससे हम कोई चीज़ हमें नोट्स बना रहे हैं, तो वो क्या होगा, ये सेकेंडरी डेटा होगा, क्योंकि हमने पहले कहीं से वो लिया है, राइट, खुद से हमने नहीं किया है। दिस इंक्लूड द सेंसस, जो सेंसस होता है हर 10 साल में। उसके बाद उन्होंने नेशनल सैंपल सर्वे, वेदर के रिपोर्ट्स, IMD की रिपोर्ट्स, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट, ये सब क्या एग्जाम्पल है, राइट। उसके बाद देखें सेमी या फिर क्वासी गवर्नमेंट इन पब्लिकेशंस। क्वासी का मतलब भी क्या होता है, हाफ, सेमी मीन्स ऑल्सो हाफ, राइट। तो कुछ पब्लिकेशन ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन मिलके निकालेंगे, उसको बोल देंगे सेमी या क्वासी गवर्नमेंट। ये तो सिंपल है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। थर्ड इंटरनेशनल पब्लिकेशन, ये भी सेम वही है। अगर UNO कोई चीज़ निकाल रहा है, यूनेस्को निकाल रहा है, वर्ल्ड बैंक निकाल रहा है, IMF निकाल रहा है, ये क्या है, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है, ये भी सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा है। फोर्थ प्राइवेट पब्लिकेशन, जो सिर्फ प्राइवेट जो रिसर्च होती हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो रिसर्च करते हैं, वो इसमें आएगा। न्यूज़पेपर मैगजीन, न्यूज़पेपर से हम ले रहे हैं, मैगजीन से ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट से हमने चीज़ें उठा ली तो वो वहाँ से हो जाएगा, राइट। अब हम आते हैं इसमें सेकेंडरी डेटा में अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। ये सब क्या थे, ये ऊपर वाले थे पब्लिश्ड, और इसके अलावा कौन से हो सकते हैं, अनपब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड मतलब जो छपी नहीं है, जो पूरी जो एक बोलते हैं ना पब्लिक डोमेन में आए नहीं है, राइट। सबसे पहले गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट की कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, लाइक जो उसको वो आगे जाके कुछ काम करने वाले होते हैं। जैसे इन्होंने दिया है कि पटवारी एक मेंटेन करता है रिपोर्ट, किसी भी विलेज में जितना भी लैंड होता है उसके किसके ऑनरशिप है वो सब देखता है पटवारी। तो वो क्या है, वो अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ डेटा है, वो हम अखबार में नहीं छाप देंगे, राइट, लेकिन वो होता है। सेम वैसे क्वासी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स के पास होते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास जो होती है। एंड थर्ड इज प्राइवेट डॉक्यूमेंट, किसी कंपनी ने अपने लिए कुछ निकाला है, रिपोर्ट्स उन्होंने बनाई है, अपनी समरी बनाई है, प्लेसमेंट रिपोर्ट बनाई है, ये सब क्या होता है, अनपब्लिश्ड डेटा जो उनके पास होता है। अब क्या बोल रहे हैं, टेबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। डेटा को हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों में, ठीक है। द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स इनिशियली अपीयर एज अ बिग जंबल ऑफ इन्फॉर्मेशन विद द लीस्ट ऑफ कम्प्रीहेंशन। पहले हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, फुल इन्फॉर्मेशन उसमें होती है, उसमें ज़्यादा कुछ हमें एज अ क्लासीफाइड करके नहीं होता है ना। दिस इज़ नोन एज रो डेटा। हमने नॉर्मल एक वेबसाइट उठा ली, उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, वो क्या है, रो डेटा है। टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फ्रेंस एंड टू मेक देम यूजेबल, उनको यूजेबल बनाने के लिए
वी रिक्वायर्स टेबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन। इसे हमें क्या करते हैं, टेबुलेशन की ज़रूरत है कि हम कुछ टेबल्स बना सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे हम ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे ऊपर हमने एक स्ट्रक्चर देखा था ना, दिस इज ऑल्सो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ये हमने क्या बना दिया, पूरी टेबल बना दी है कि मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन में प्राइमरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी के कुछ पार्ट है, सेकेंडरी के कुछ पार्ट है, फिर सेकेंडरी के टाइप से, ये भी क्या टेबुलेशन को बोलते हैं, राइट। अब इसमें है डेटा कंपाइलेशन एंड प्रेजेंटेशन। जो मैंने बोला कि इतने सारे अगर हमने वेबसाइट से उठाया है जो डेटा है, उसको हमें कंपाइल करना पड़ेगा, उसको हमें अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे इसमें इंफॉर्मेशन है कि ये स्टेट लिखी हुई है इंडिया की इतनी सारी, ये कितने पर्सन है, कितने मेल है, कितने फीमेल है। ये हो सकता है ये सिर्फ पूरा डेटा न्यूमेरिकली और अल्फ़ाबेटिकली लिखा हो, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, पूरा कंपाइल करके एक अच्छे से प्रेजेंटेबल फॉर्म में रख दिया। एंड द सेकेंड इज परसेंटेज स्लैश रेशियो। ये भी आ सकता है, परसेंटेज क्या होता है, लाइक हम निकालते हैं मार्क्स की अभी कितनी परसेंटेज है, इट इज़ टोटल गेन्ड मार्क्स कितने आपने लिए हैं बाय मैक्सिमम मार्क्स कितने का पेपर था इंटू 100। ये क्या होता है, ये परसेंटेज होती है। सपोज 100 मार्क्स का पेपर था, यू हैव अचीव 90 मार्क्स, तो आपकी परसेंटेज कितनी बनेगी, 90 बाई 100 इंटू 100, इट इज़ 90%, राइट। So this is percentage. And when we talk about the ratio is between like 2 or 3 numbers. अगर आपको रेशियो निकालना है तो 2 या 3 चीज़ें उसमें होनी चाहिए, मिनिमम एक चीज़ का रेशियो होता नहीं है। अगर आपके मैथ्स में मार्क्स आए हैं 100 और आपके पॉलिटिकल साइंस में मार्क्स आए हैं 90, तो इन दोनों के बीच आप रेशियो निकाल सकते हैं। तो M रेशियो PS होगा 100 रेशियो 90, 0 से 0 कैंसिल, दैट विल बी 10 रेशियो 9। तो ये आपका क्या होता है, रेशियो होता है। सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ करने का है नहीं, इस पे सवाल आना भी नहीं बनता क्योंकि ये बेसिक न्यूमरेसी और मैथमेटिक्स है, ये आपके जियोग्राफी से इतना रिलेट नहीं करता, राइट। और 3 मार्क्स में जो हमारा प्रैक्टिकल है उसमें चांस वो है जो हमने स्टार्टिंग में करे थे। क्वेश्चन मैं आपको बताते रहा हूँ, व्हाट इज डेटा, सोर्सेज ऑफ डेटा, and what is data and what are sources of data। ये 3 मार्क्स में आ सकता है, राइट। अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग ऑफ रो डेटा रिक्वायर देयर टेबुलेशन क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेक्टेड क्लासेस। फॉर एग्जांपल क्या बोल रहे हैं, रो डेटा को हम टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, जिससे हम क्या कर सकें, डेटा को ईजीली अंडरस्टैंड कर सके, समझ सकें। इट इज़ नोन एज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, राइट। तो ये बस इतना ही था। ग्रुपिंग ऑफ डेटा, ग्रुपिंग भी कर सकते हैं हम, लाइक जैसे इसमें ग्रुप बनाया उन्होंने 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अगर उससे 1 2 3 4 करके आप 100 तक जाओगे तो आपको कितना डेटा लिखना पड़ेगा। तो आप ग्रुपिंग भी कर सकते हो, जैसे इन्होंने किया 0 to 10, या फिर आप 0 to 20, 20 to 40 ऐसे ग्रुपिंग भी करोगे, लेकिन ग्रुपिंग करोगे तो उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, जैसे 0 to 20, 20 to 40, 20 to 60, 40 to 60, राइट। तो ये आपका क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ डेटा। अब क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, इस पर सवाल बन सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। पहले पूछेंगे व्हाट इज क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, हाउ यू कैन क्लासिफाई them। Once the number of groups and the class interval each groups are determined, the row data are classified in the table। इन्होंने टेबल बताया। It is done by a method popularly known as for and cross method और tally method। सबसे पहले इन्होंने जो ये मेथड किया हुआ है ना, ये क्या है, टैली मेथड। इसमें क्या होता है, अगर 4 तक कोई चीज़ होती है तो हम लिखते हैं 1 2 3 4, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा हो जाती है तो 5 को डिनोट करने के लिए हम करते हैं 1 2 3 4 5। 6 को डिनोट करने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड देन अगेन 6। अगर सेम 11 होगा तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 8 9 10 11। तो ये टैली मेथड है, नॉर्मल इसका एग्जाम्पल दिया। सबसे पहले हम आते हैं, इसका टाइप क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप। फ्रीक्वेंसी मतलब
फ्रिक्वेंसी क्या होता है, कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, इट इज़ नोन एज फ्रिक्वेंसी। 0 to 10 का ग्रुप है, 10 to 20 का ग्रुप है, तो इस ग्रुप में जो नंबर्स हैं वो अगर 4 बार आ रहे हैं देन 4 बार आए देन इट्स फ्रिक्वेंसी विल बी 4। अगर 40 to 50 में 6 बार आ रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी विल बी 6। 60 to 70 में 8 बार आ रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी विल बी 8। मतलब हाउ मैनी टाइम्स द नंबर आर रिपीटिंग इज नोन एज फ्रिक्वेंसीज, राइट। अब उसके बाद हम आते हैं, इतना आपसे डीप में नहीं पूछेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि मैंने बताया दिस चैप्टर कंसिस्ट ओनली ऑफ 3 मार्क्स। तो मेनली इसमें आपसे पूछेंगे तो वो थियोरेटिकली ही पूछेंगे, क्योंकि जो बार ग्राफ्स और आपका है वो बाकी नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में, राइट। ये इन्होंने अलग अलग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया और गाई बनाया, ये इतने डीप में नहीं आना है, राइट। तो ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। चैप्टर नंबर 1 इज़ फिनिश्ड। जैसे मैंने बताया इट्स मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 मार्क्स। तो जो 2-3 क्वेश्चन मैंने बताए उन पर ही ध्यान दीजिए, वहीं से सवाल बन सकता है, इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ नहीं आता, राइट। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे।